जिनको जाना है वो जा रहे हैं, वो कोरोना से नहीं जा रहे हैं, वो अव्यवस्था से जा रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, कहाँ गए पता नहीं किसी को। 11,000 करोड़ का पीएम केयर्स फंड था, कहाँ गए कुछ नहीं पता। लगभग प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन भर्ती पर भर्ती लेते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं। अगले कोरोना में 14 करोड़ रुपया लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, एक एक मजदूरों के अकाउंट में दिए गए थे, और अकाउंट से दिए गए थे, हाथ से दिए गए थे। कितना पैसा जोड़ोगे भाई। एक दवाई आने वाली है जापान से, टॉक्सीजन क्या है, उसको 45,000 में बेचेंगे एक दवाई, और उसको कहेंगे कि ये ले लो तो कोरोना नहीं आएगा। जब क्राइसिस होता है ना देश में, किसी भी समाज में, किसी भी वक्त, तो उस क्राइसिस में सबसे ज़्यादा पैसा लूटते हैं ये माफिया, पदाधिकारी और नेता सिस्टम। सेवक शब्द को चरितार्थ करता एक शख्स पिछले 1.5 साल से मेरी नजरों के सामने कभी किसी को चावल देते हैं, कभी किसी को आटा, और आजकल दवाइयां और ऑक्सीजन बांट रहे हैं। हमको ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि आज हम पप्पू यादव से मिलने सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि मिलकर इनको बधाई दे सके कि जब सारे नेता, चाहे वो जीते हुए हो या हारे हुए हो, अपने घरों में मीठे एसी के टेम्परेचर में सो रहे हैं, तब ये शख्स कभी पीएमसीएच के बाहर रहते हैं, कभी एनएमसीएच के, तो कभी आईजीआईएमएस के। अब पप्पू यादव से बात करते हैं, पूछते हैं इनकी मनोस्थिति और ये सेवा भाव उत्पन्न होने का असली कारण। का जी, नहीं मानिएगा? फिर जिंदगी जीने का क्या मतलब? आप ही को सबका पड़ा है, हम आए क्यों हैं? मेरे आने का दुनिया में मतलब क्या है? बच्चों को माँ का तो पड़ता ही है, माँ को बच्चों का पड़ता है। जब पूरा देश और बिहार के 13 करोड़ लोग, किसी का बेटा कहीं रो रहा हो, किसी की माँ कहीं रो रहा हो, किसी का भाई कहीं रो रहा हो, किसी की बहन कहीं रो रहा हो, वो मेरे अपने होते हैं? आपकी वे ऑफ लाइफ क्या है आपका? बस जानवर की तरह जिंदगी जीना, रावण, कंस, यजीद की तरह अपनी लाइफ को बना लेना, बस राक्षसों, जल्लादों की तरह दूसरों को ठगना, लूटना, अपनी सियासत, अपनी कुर्सी, अपनी रसूख और अपनी लाइफ के लिए सिर्फ दूसरों को मारना। आपके बारे में मुझे एक बात समझ में नहीं आती है सर, कभी ये सोचते हैं कि लगभग लोगों के भीतर डर, भय का वातावरण है। लोग डर से हदस के मरते जा रहे हैं। कितना लोग का सेवा कर चुके अब तक? सेवा करने का क्या मतलब? ये जिम्मेदारी है, ये दायित्व है, एक फर्ज है। सेवा क्या होता है? सेवा तो आप मिनट टू मिनट आप लाइफ में है तो सेवा आपको करना ही है, शब्द बना दिया है। आप जाइए किसी अस्पतालों में, किसी जगहों पर, कैसे लूटते हैं ये अस्पताल वाले। रिकवरी हो गई, इतने लोग रिकवरी से लौट गए। नेता लोगों की भाषा तो सुनिए ना, कोरोना था ही नहीं तो रिकवरी क्या हो जाएगी? आपने जबरदस्ती पॉजिटिव बना दिया। जिनको जाना है वो जा रहे हैं, वो कोरोना से नहीं जा रहे हैं, वो अव्यवस्था से जा रहे हैं। इन लोगों के पाप के कारण जा रहे हैं। इन जल्लादों के 1.25 साल में ना तो बेड बढ़ाया, ना तो ऑक्सीजन के ट्रिप बढ़ाए, ना तो एक दवाई मंगाई। जो देश सुई के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरस जाए, बेड के लिए तरस जाए, एम्बुलेंस के लिए तरस जाए, वो देश है क्या? मॉडल दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, आप एक रेमडेसिविर सुई नहीं दिला सकते हो, एक ऑक्सीजन से आदमी को नहीं बचा सकते हो। नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, आज कर रहे हैं, कर तो लिए। मन की बात करने के पहले गुजरात में वो शमशान सजा के रख दिए दुल्हन की तरह, कि लोगों के लाश को लाइन ना लगना पड़े, आए और उसको जला दो। इतना जलाने का शौक नरेंद्र मोदी जी आपको शुरू से क्यों है? जला जला करके ही सत्ता पर बैठो, हर घर में आग लगा दो, ऐसे नहीं वैसे। और नीतीश कुमार कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी दंगा, कभी
हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी कोराना। सत्ता के लिए क्या क्या करेंगे हम सब। नीतीश बाबू की उम्र हो चुकी है, वो घिर चुके हैं, वो अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने 16 साल भी देने की तैयारी कर लिया। उनको लग गया 27 लाख मजदूर आए थे और 38 लाख चले गए और सबने हमको वोट दे दिया। विपक्ष को लगता है कि मैं बैठे बैठे घर में अलाउद्दीन के चिराग की तरह सोना के कोख से पैदा लिए हैं, लालू यादव के बेटे हैं, सबको वोट दे ही देना है। जितना मस्त है, मस्त है, मस्त है। आप एक काम करिए, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, जिन्होंने सपना देखना बंद कर दिया, उम्मीदें खत्म हो गई, डरे हुए हैं, भाग रहे हैं। क्या आज फूल छाप सूंघने के बाद उनकी जिंदगी बच जाएगी? लालटेन छाप, तीर छाप, झाड़ू छाप सूंघने के बाद उनकी जिंदगी बच जाएगी? अस्पताल में बेड मिल जाएंगे, ऑक्सीजन मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे। आदमखोर NMCH हो चुका है, जाइएगा, मरने की तैयारी पहले से बैठा, जल्लाद बैठा रहता है। ये पूरी जो मेडिकल सिस्टम है वो किलर है, किलर किलर किलर। एक एम्बुलेंस वाले 12,000 रुपया एक जगह के लिए लेते हैं, दूसरे जगह जाएंगे तो 24,000 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 12,000। शिवा हॉस्पिटल से PMCH 12,000 मेरे सामने में लिया। वो रो रहा है, उससे पैसा ले रहा है। फिर बोला दूसरे जगह ले जाएंगे तो 24,000, तीसरे जगह ले जाएंगे तो 36,000, यदि 4 जगह ले जाएंगे तो 48,000। धन भी गई, जान भी गई। रेमडेसिविर दवाई देते जाओ, लोग मरते जाएंगे। क्या है ये दवाई किसी को पता नहीं, भाग रहे हैं लोग। सबने कहा इस दवाई से बचने की उम्मीद नहीं है, ये दवाई नहीं है, लोग भाग रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी से केंद्र ने पैसे ले चुके, रिलीफ फंड में पैसे पर पैसे, पैसे पर पैसे, जोडीएस से, सिप्ला से, सब पैसे पर पैसे देना है, लिखना है डॉक्टर। इससे बचने की उम्मीद नहीं है। ऑक्सीजन है, परहेज है, और भी कई दवाई हैं, जहाँ जीवन रक्षक दवाई। 1,73,00,000 तो हर महीने बीमारी से लोग मरते थे, अब लग रहा है सब कोरोना से मर रहे हैं, और बीमारी है ही नहीं। और बीमारी में आप सुना कि इससे इतने मरे, इससे इतने मर गए। कोरोना कोरोना इतना करो कि लोग को जाते ही 35,000, 40,000, 1 लाख रुपया पैकेज बना दो, 2 लाख रुपये पैकेज बना दो। बाईपास में कुकरमुत्ते की तरह दिल, पटना में, अन्य जगहों पर, बिहार में, जिसकी कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, वहां कोरोना, ऑक्सीजन है नहीं, मुंह में लगा दिया, मर जाओ। बिल्कुल, सिलेंडर खरा है, मुंह में लगा दो, मर गया। एक नहीं मरे, सब बड़े बड़े लोग मर गए। छोटे मिडिल क्लास की क्या स्थिति है? आप जाइए NMCH, आपको वार्ड बॉय बुलाएगा और सीधा पैसा 4,000 से 10,000 दीजिए, भर्ती कर देगा, मरिए। कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर किसी को छूता तक नहीं, सीनियर डॉक्टर जाता तक नहीं। दावा सब पहले सरकार का, नीतीश जी का। भैया वो आप दुनिया लिख रही है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। एक दवाई 1-1 लाख की, 35,000, 36,000, 40,000 लोग भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। सबने अपनों को खोया है। दिल्ली में दवाई नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के सेकेंड मैन को दवाई नहीं मिला, आत्महत्या, मौत हो गई। डिप्टी डायरेक्टर, MD के नीचे। जिस विकास का बात नीतीश जी करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप उनसे पूछिए ना। पानी की हालत देखिए, अगली बार कोरोना का, और दिल्ली ने क्या किया, अगली बार कोरोना बैरियर का इसको अवार्ड भी दे दिया था। सारे सेंटरों से जितना टेंट लगाया, अरबों का टेंट लगाया, जितना खाना नहीं खिलाए थे उतना टेंट का पैसा इनको बिल मिल गई अगली बार। 20,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, कहाँ गए पता नहीं किसी को।
11,000 करोड़ का पीएम केयर्स फंड था, कहाँ गए कुछ नहीं पता। मुख्यमंत्री पे केयर्स फंड था, कुछ नहीं पता। 1.25 साल के अंदर एक बेड नहीं, एक वेंटिलेटर नहीं, एक ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन फैक्ट्री बनाए नहीं, उसको आपने डबल दिया नहीं, लिक्विड उसके पास है नहीं। 4 ट्रक डेली लिक्विड चाहिए, 1 ट्रक आता है, बंद कर दिया। लगभग प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन भर्ती पर भर्ती लेते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं। सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल पर नियंत्रण क्यों नहीं कर रही है? भैया पैसे खाते हैं सब लोग, ऊपर से नीचे तक। थाना पैसे खाती है और थाना डराता है, पर वहाँ चुप। थाना सबसे बड़ा दलाल है इस अस्पताल वाले का, और पदाधिकारी ड्रग्स वाले, ड्रग्स इंस्पेक्टर, ड्रग्स माफिया, ड्रग्स के डीएस, सबसे बड़े माफिया। इससे बड़े माफिया आपको कोई नहीं मिलेंगे। सबका पैसा बंधा हुआ है, जितना लूटो, जितना मारो, जितना मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस लाशों का पैसा दो, जितना मारना हो मार दो। आपकी पार्टी ने अब तक कितने लोगों की जान बचा ली है? पार्टी छोड़िए सर, डाटा रखते हैं आप? पूरा डाटा क्या करना? जानते पप्पू जी कि आप जो किए हैं उन लोग को पता चलना चाहिए, तो डाटा है आपके पास ना? डाटा भैया, किस आदमी बचाने का डाटा, बेटा को बचाने का डाटा, ये नेताओं का डाटा क्यों ऐसा करते हो भाई? कितना पैसा खर्चा हो गया? डाटा बाटा ये सब कितना क्या पैसा है? खर्चा हो गया? हद हो गया, हद हो गया। बता दीजिए ना। मतलब अब पैसा भी जोड़ना है मुझे। हम चाहते हैं कि अभी बताएं लोगों को, एक नेता ऐसा भी है जो इतना काम कर रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। राजा ने क्या करोगे? बचपन हाफ पैंट से पहन के सब कुछ बेच दिए, क्या जोड़ोगे? कितना जोड़ोगे? कल्पना भी नहीं कर सकते हो, सेवा आश्रम सोच भी नहीं सकते हो। अगले कोरोना में 14 करोड़ रुपया लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, एक एक मजदूरों के अकाउंट में दिए गए थे, और अकाउंट से दिए गए थे, हाथ से दिए गए थे। कितना पैसा जोड़ोगे भाई? ये आप हर चीजों को दिखावा है। कोई एक ठो पूरी जब मौत हो जाए, एक नेता ट्वीट करता है, सिलेंडर एक ठो दे करके, कभी एक ठो रोटी दे करके उसको ट्वीट करता है। आप हमको ऐसा नहीं करो भैया। एक बेटा से माँ की सेवा के बारे में और एक भाई से किसी की मदद के बारे में मत पूछो डाटा। अनगिनत 3,000 से ऊपर सुई, जहां कोशिश होती है किसी न किसी का पैर पकड़ के उसको वहां दिला दो, उसको वहां दिला दो, उसको वहां दिला दो। जरूरी नहीं है कि पैसे ही लगे, पैर पकड़ के भी किया जा सकता है। सबने लूटा, सब चाह ले तो आज इच्छा शक्ति कुछ नहीं हो सकेगा। इतने यहाँ पर रेमडेसिविर हैं, हमें कैसे मिलता है, इन लोगों को क्यों नहीं मिलता है? आज आप कह रहे हो कि हम ये बहाल करेंगे, ये बहाल करेंगे। 15 साल से क्या कर रहे थे? 1.25 साल पहले जब कोरोना आया था तब क्या कर रहे थे? जब चिमकी बुखार आया था तब आपने कहा था ये करेंगे, कुछ नहीं किया। फिर आप आज कह रहे हो जब मौत, सन्नाटा, अकाल है, इमरजेंसी की स्थिति है, हालात अच्छे नहीं है, 5 से 20 मई में के बाद लाखों लाख लोग मर सकते हैं, मारेंगे ये लोग। एक दवाई आने वाली है जापान से, टॉक्सीजन क्या है, उसको 45,000 में बेचेंगे, एक दवाई, और उसको कहेंगे कि ये ले लो तो कोरोना नहीं आएगा। रेमडेसिविर लेने के बाद तो लगभग लोग मर रहे हैं और उसकी स्थिति खराब हो रही है। लूट है क्या? सुनियोजित लूट भैया, कंप्लीट अरबों खरबों। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज इकोनॉमी की बढ़त कमाने वाला आज के डेट में अदानी नेता। सर, इन नेताओं पर, इन सिस्टम पर नरसंहार का केस होना चाहिए, और चुनाव आयोग पर देशद्रोह का मुकदमा। चुनाव आयोग 8 में चुनाव कराओगे ऐसे समय में तो देशद्रोह, देश के खिलाफ गए ना आप। और ये जो बिना सिस्टम के नेता मस्त हो रहे हैं, अगले बार भी सब कोरोना हो गया, इस बार भी कोरोना आते सब कोरोना पॉजिटिव हो गया। साल भर नहीं हुआ, चुनाव में नहीं हुआ, चुनाव में खूब घुमा, वोट लेने के लिए लूटा, पैसा दिया। ये अलाउद्दीन के चिराग स्नो पाउडर, टिकली, सिंदूर लगा करके आराम से नवाब के बेटे की तरफ बैठते हैं और ट्वीट करते हैं, और हर मुसीबत में गायब हो जाते हैं। 75 सीट मिल गई, कहता है कि हम तो भड़का। अरे जनता को धन्यवाद दो ना कि सीट दिया,
तेरी क्या मुराद है, औकात है? औकात तो जनता की है कि तेरी पहचान दी और तू हर मुसीबत में गायब हो जाता है और अपने को नेता वो कहता है। नीतीश बाबू का मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता नीतीश कुमार जी 15 सालों में किसी मुसीबत संकट में आज तक कहीं गए हों, कभी दिखे हो? उनको बैठे बैठे जात के आधार पर सब कुछ मिल जाता है। तो नीतीश बाबू क्यों बाप दादा करे? उनके 10 ठो नवरत्न लोग हैं। किसको लूटना है, किसको पैसा जमा करना है, किसको। जब क्राइसिस होता है ना देश में, किसी भी समाज में, किसी भी वक्त, तो उस क्राइसिस में सबसे ज़्यादा पैसा लूटते हैं ये माफिया, पदाधिकारी और नेता सिस्टम, क्योंकि क्राइसिस का फायदा उठाता है। आपदा को अवसर में बदल देते हैं। आपदा को लूटने में लगाता है। कोई भी आपदा, आज प्राकृतिक आपदा घोषित होनी चाहिए। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लोगों की बचाने के लिए आप पैसे की कीमत नहीं होती है, जिंदगी की। अगले बार बाढ़ था, पानी था, तो वो मौत नहीं थी, हम बच सकते थे, इसलिए पूरा कमाते थे। इस बार तो आप बचने की, लोग कहता है कि छुओगे जाओगे तो मर जाओगे। हम तो डेली अस्पताल जा रहे हैं, छू रहे हैं, उठा रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अगले बार भी डेली छूते थे, उठाते थे। बेटा बेटी डांटता नहीं है आपको? जी, बेटा बेटी डांटता नहीं है, पापा मत जाइए? बेटा कहाँ का डांटेगा? बेटा और बेटी तो मुझको प्रोटेक्ट करते पूरा। कहता है जस्ट बस थोड़ी बताता है परहेज। बेटा बेटी तो मेरी ताकत है और मेरे पापा बहुत बड़ी ताकत। माँ और मैडम चिंता करती है, वो दोनों परेशान रहती है और उसका स्वाभाविक है दोनों आदमी का। वो मेरे लिए सोचते हैं दोनों। लेकिन बेटा बेटी तो मुझे प्रोटेक्ट करता है। आप दिखा दूं क्या लिखता है मेरी बेटी, आप तो आज सर्च कीजिएगा जो लिखा है। कहता है प्राउड, मैं पूरा आपके साथ हूं, आप करते रहिए। करते रहेंगे सर, अंतिम सांस तक लोगों की जिंदगी बचाएंगे। इसके अलावा जीवन का कोई औचित्य नहीं है। वो मेरे हैं, हर घर मेरा है। सोचिए ना, एक जवान बेटा जिसका अस्पताल में होगा, उसकी माँ पर क्या बीतती होगी। यदि मैं अस्पताल में रहूँगा तो मेरी माँ और पत्नी पर क्या बीतेगा। मुझे महसूस करना चाहिए कि मेरी माँ वहाँ हो। मुझे महसूस करना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरा भाई वहाँ होगा। बगैर इस फीलिंग के और महसूस के आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते। ऐश्वर्या राय और मिस वर्ल्ड बन करके नर्स सेवा नहीं कर सकते। रोबोट बन के आप लोगों की इंसानियत की सेवा धर्म नहीं कर सकते। रूम में और एसी में बैठ के कोरोना के डर और खौफ से, पैसे से सेवा नहीं होती है सर। सेवा उसके साथ खड़े होने से होती है। आप जाइए, सिस्टम को आपका डर होनी चाहिए कि कोई है। कहा था हमारे नेताओं ने, यदि सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। और आवारा हो गया सर, आवारा हो गया। ये स्पीकर अपने विधायकों को मरवाता है। फैक्ट्री है इसकी भद्दी में। इसकी औकात नहीं है कि अपने क्षेत्र के लोगों को बचाए। मस्त है, लंबा लंबा भाषण देता है। इसीलिए अपनों को बचाने के लिए शरीर भी बेचना पड़े तो आप बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आप समझ लीजिए। पप्पू यादव की आखिरी लाइन कि अंतिम सांस तक जब तक रहेंगे ये काम करते रहेंगे। इस लाइन पर आपको सोचना चाहिए कि एक ऐसा नेता जो आपके बीच रहता है, इस लाइन पर बिहार के उन सारे लोगों के पास इस बात का संदेश पहुंचना चाहिए कि जब किसी का नियत साफ है और वो लगा हुआ है तो उसका हक भी उसे आपको देना चाहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।